हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आवर फ्लाइट ऑफ लाइफ, इंडियाज ओनली रेडियो स्टेशन रन बाय पर्सन विद डिसेबिलिटीज। और शो की शुरुआत हो चुकी है क्रिकेट वीकली, यानी कि क्रिकेट और सिर्फ क्रिकेट। यहाँ क्रिकेट की बात होती है और बड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद मैं अपने एक दोस्त को ले ही आया। बड़े दिनों से मैं कह रहा था कि भाई तुम भी आओ मेरे साथ शो करो, और वो अकेला भी नहीं आया, अपने साथ एक और व्यक्ति को ले आया। और ये हमारे इस शो के 93rd एपिसोड पर आकर हम एक इंटरव्यू या यूं कहें पॉडकास्ट एक प्लेयर के साथ करने जा रहे हैं। ये सरप्राइज आप लोगों के लिए, सरप्राइज रखते हैं। पहले अपने साथी को बुलाते हैं और इन्हें आप सुनते हैं थर्सडे को रात 10 बजे दिल से दिल तक में। और ये कौन है खुद ही बताएंगे। आइए सर, क्रिकेट वीकली में स्वागत है आपका। थैंक यू अंकित, और सभी लिसनर्स को बहुत बहुत थैंक यू कि क्रिकेट वीकली में आ गया हूँ आपके पास। और पहला एपिसोड है जब अंकित के साथ क्रिकेट वीकली में आया हूँ, और हम स्पेशल एपिसोड लेकर आए हैं आज। अभी भी T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, इंडिया विनर है, और उसके साथ जो T20 के साथ साथ जो एक चलन है T10 का, ये आपने बहुत जगह पे देखा है। इंडिया में अभी इतना प्रचलन में नहीं है, लेकिन इसको आप बहुत सी जगह पे जब आप देखते हैं, और कई जगह पे आप देखते हैं कि इतनी बड़ी सीरीज होती है इसकी T10 की, और काफी फेमस है। और लगता है आने वाले टाइम में ये T10 और ये बहुत से ऐसे गेम आने वाले हैं जब एक फॉर्मेट होगा, शायद 5-5 ओवर के भी मैच आएंगे। हालांकि वो बात दूर है। इसी T10 और T20 से खेलने वाले एक स्पेशल प्लेयर को आज हमारे आपके साथ लेकर आए हैं क्रिकेट वीकली में। इनके साथ बहुत सी बातें करनी है, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, और इनके साथ जब आप बातें करेंगे तो क्रिकेट कहाँ तक नहीं है ये आपको पता चलेगा। कुछ कंट्रीज जो ICC से एकदम रिकॉग्नाइज्ड हैं, या यूं कह लें कि जो टेस्ट नेशन प्लेयर हैं वहाँ क्रिकेट खेला जाता है। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे देश हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। उन्हीं में से एक फेमस कंट्री के साथ आज हम जुड़ रहे हैं और उनके साथ बात करेंगे। तो अंकित, आज हमारे साथ कौन हम स्पेशल गेस्ट है? तो आज हमारे साथ हैं UAE अंडर-19 आर्यन सक्सेना। ये ऑलराउंडर आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि राइट आर्म ऑफ स्पिन एंड राइट आर्म टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। तो इन्हें आप, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूं तो आप युवराज सिंह समझ सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने इनका एक इनिंग का रन देखा है जो मुझे युवराज सिंह की याद दिला रहा था। उस पर चर्चा करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि क्या वाकई युवराज सिंह को एडमायर करते हैं या कोई और खिलाड़ी है। और इसके लिए हम थैंक्स करना चाहेंगे नरेश को, क्योंकि नरेश ने ये इंटरव्यू या यूं कहें इस पॉडकास्ट को कंडक्ट कराया हमारे लिए, और एक स्पेशल मैनेजर भी हैं इस पूरे इंटरव्यू के बैकग्राउंड में। तो नरेश, ओवर टू यू। चलिए जल्दी से ज्यादा वेट नहीं कराते, अपने गेस्ट को बुलाते हैं और उनके साथ बातचीत शुरू करते हैं। आर्यन सक्सेना हमारे साथ इस टाइम लाइव दुबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आर्यन, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? वी आर गुड, व्हाट अबाउट यू? ऑल गुड। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। Really excited for this podcast. आर्यन के बारे में एक खास बात आपको बता दें, ये प्रॉपर हिंदी तो बोल रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहा है, नाम से भी सब कुछ ठीक है। और वैसे भी ये दिल्ली के लड़कों की तो बात ही अलग होती है, आपको पता है कि दिल्ली से है, ये फिलहाल दुबई में है, ठीक है। आर्यन, सबसे पहले हमारे सुनने वालों को, जहाँ कहीं भी लोग आपको सुन रहे हैं, उनको अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, कहाँ से एजुकेशन हुई, क्या क्या हुआ, थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए। Hello everyone, my name is Aryan Saxena. I'm from Delhi, India, and I'm 18 years old. और मैं UAE में 2014 में शिफ्ट हुआ। उससे पहले मैं दिल्ली में रहता था। तो मैंने दिल्ली में ज़्यादा क्रिकेट खेला नहीं, वहाँ पर सिर्फ टेनिस बॉल ही खेली। तो जब मैं 2014 में यहाँ पर आया तो फिर मैंने यहाँ से अपनी क्रिकेटिंग जर्नी शुरू करी UAE से। और जैसे मैं रहता हूँ शारजा में, सो लाइक जैसे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, यहाँ पर भी डिफरेंट एमिरेट्स हैं। तो मैं UAE में शारजा में रहता हूँ। शारजा बहुत फेमस जगह है, कभी वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज हुआ करती थी, बड़ा फेमस ग्राउंड है वहाँ पे, कभी आप जाएंगे, बहुत खूबसूरत जगह है। तो आर्यन, जो क्रिकेट आप दिल्ली में नहीं खेले और दुबई में जाके खेल रहे हैं, बेसिकली शुरुआत कहाँ से हुई क्रिकेट खेलने की, या स्कूल से, या कोई फैमिली में कोई बैकग्राउंड है कि आपने शुरुआत की क्रिकेट की? नहीं, फैमिली में तो कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो जैसे पहले मैं जब दिल्ली में रहता था तो मैं अपनी सोसाइटी में ऐसे नीचे खेलते रहता था दोस्तों के साथ जी। तो उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया, फिर आके मम्मा पापा को बोला कि हाँ ये इसमें टैलेंट है। तो फिर मम्मा पापा ने देखा 1-2 बार, उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को अकेडमी में डाला।
पर दिल्ली में मेरे को इतना चांस नहीं मिला खेलने के लिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे यूएई में। तो मैंने दिल्ली में सिर्फ टेनिस बॉल ही खेली। फिर जब हम लोग 2014 में यहाँ पर आए तब मैंने यहाँ पर अकेडमी ढूंढी अपने लिए, उसका नाम था डेजर्ट कब्स। वो मेरी फर्स्ट अकेडमी थी यहाँ पर, डेजर्ट कब्स क्रिकेट अकेडमी। तो फिर मैंने वहाँ से अपना स्टार्ट किया खेलना हार्ड बॉल से। बिल्कुल जैसा आपने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड नहीं है और डायरेक्ट क्रिकेट में इंट्रोडक्शन आपका खुद के दम पर हुआ है, खुद के टैलेंट पर हुआ है, तो किस तरह का रिस्पांस आपको आपके जो आपका जो करंट जो आपका लास्ट जो था डेजर्ट एकेडमी, उससे आपको क्या मतलब बेनिफिट, तो अलग चीज, मतलब क्या चीजें आपको ऐसी गेन करने को मिली जो आपको लगता है कि आपके पाथ के ग्रोथ के लिए अभी भी बढ़िया और आगे भी बढ़िया रहे? नहीं मतलब ऑब्वियसली वो मेरी फर्स्ट अकेडमी थी जहाँ पर मैंने हार्ड बॉल से खेला, तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगी। और वहाँ के सारे कोचेस, सब लोग, जितने भी लोग थे वहाँ पर, सब लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। तो मतलब वहाँ से ही एक्चुअली मेरी वहाँ से ही शुरुआत हुई थी, क्योंकि उससे पहले मैं इतना कभी फोकस नहीं किया। फिर वहाँ पर सब लोगों ने मेरे ऊपर फोकस किया, फिर मैंने अपने ऊपर भी भरोसा रखा, फिर वहाँ पर अपने स्किल्स पे मैंने डेवलप किया। उसके बाद मैंने अंडर-16, अंडर-19 वहाँ पर खेला अपनी अकेडमीज़ के लिए, वहाँ पर परफॉर्म किया। फिर उसके बाद फिर मेरे को मौका मिला यूएई अंडर-19 खेलने के लिए। और अभी मैं करेंटली जैसे उन्होंने बोला कि यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज होती है, तो मैं वहाँ पर ही खेलता हूँ। अभी शारजा क्रिकेट स्टेडियम में मैं वहाँ पर ही प्रैक्टिस करता हूँ अभी। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि शारजा से जुड़े बड़े किस्से और बहुत सी बातें हैं। और आर्यन बड़े नए हैं, ऑब्वियसली कुछ तो जानते होंगे, उनकी बात भी बाद में करेंगे। फिलहाल आर्यन, जैसा आप बता रहे हो कि एक्टिवली क्रिकेट खेल रहे हैं, किस तरह से चीजें मैनेज हो रही हैं? क्योंकि अभी आपकी एजुकेशन भी है, जिस एज में आप हो उसमें आपको एजुकेशन भी करनी है, और इतने सारे टूर्नामेंट जो हमने आपकी प्रोफाइल में देखा, टूर्नामेंट्स बहुत सारे हैं, तो कैसे मैनेज होता है एक्चुअली सारा? क्योंकि यहाँ पर मोस्टली मैचेस अगर होते हैं तो यहाँ पर मोस्टली इवनिंग में ही होते हैं, रात को या शाम को शुरू होते हैं। और सुबह मेरी अभी जब मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो मैं सुबह यूनिवर्सिटी करता हूँ, फिर शाम को अपने मैचेस के लिए। पर अगर कभी अगर जैसे सुबह प्रैक्टिस हो गई और सुबह अगर मैच आ गया तो पापा मम्मा को बोल देता हूँ, मतलब वो चाहते हैं कि मैं क्रिकेट में अच्छा करूँ, और तो ज़्यादा पुश नहीं करते स्टडीज़ के लिए। मतलब करता हूँ, मतलब ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं, पर हाँ पास होने के लिए हाँ करता हूँ। ओके, पास होने के लिए करते हैं। तो अभी जो क्रिकेट है वो किस तरह से देखते हैं, जो पूरा यूएई में जो क्रिकेट है और जो एक जो टेस्ट नेशन प्लेइंग टेस्ट कंट्रीज हैं, कुछ डिफरेंट नज़र आता है इनमें? क्योंकि आपकी एज बिल्कुल न्यू कमर्स में आप आते हैं आप, और साथ में अभी क्रिकेट ज्वाइन किया, मतलब कुछ साल हुए हैं, तो अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। तो किस तरीके से देखते हैं कि जिन कंट्री जहाँ पर आप खेल रहे हैं और वहाँ पे और जो टेस्ट नेशन प्लेयर्स? मतलब पहले मैं आपको यहाँ का स्ट्रक्चर बता देता हूँ यूएई का। तो यहाँ पर जैसे एज ग्रुप क्रिकेट शुरू होता है अंडर-16 से, अंडर-16 फिर अंडर-19। तो पहले अंडर-16 अंडर-19 में ऐसे डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर एक अकेडमी, जैसे अकेडमी लीग होती है, तो कहते हैं इंटर अकेडमी। तो वहाँ पर 10-12 अकेडमी मिलके खेलते हैं एक साथ। फिर उसमें अभी मैं कैप्टन था अपने उसके लिए, अंडर-19 टीम के लिए। और फिर जब ये टूर्नामेंट होता है उसके बाद ये टूर्नामेंट होता है, जैसे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स है, यहाँ पर एमिरेट्स है। तो यहाँ पर जो 4 मेन एमिरेट्स हैं वो कम्पीट करते हैं उस टूर्नामेंट में। तो अभी हम लोगों ने वाला टूर्नामेंट खेला था, अभी उसको कहते हैं इंटर अकेडमी लीग, इंटर स्टेट लीग कह सकते हो, इंटर स्टेट लीग। तो उसमें मैं शारजा के लिए कैप्टन था और अभी हम लोग टूर्नामेंट जीते हैं वाला। तो और उसमें मेरे को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला था मेरे को उसमें। और फिर ये दोनों को देख के फिर ये लोग जो अंडर-19 के लिए कैंप होता है, अंडर-19 टीम के लिए, तो ये लोग कैंप फिर करते हैं इन दोनों टूर्नामेंट का सारा देख के, कैसा परफॉर्मेंस है किसी का कैसा नहीं है। और फिर आते हैं मेंस टूर्नामेंट पे, जैसे हमारा एक D50 टूर्नामेंट होता है, एक D20 होता है, एक D10 होता है। तो साल में एटलीस्ट 3-4 टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग खेलते हैं मेंस टूर्नामेंट में। आपने फॉर्मेट भी बताए और सारी चीज़ें बताई, तो आप एक चीज़ जो मेरे को, 2 चीज़ें स्ट्राइक करी, पहले एक पर बात करेंगे। आपने बोला कप्तानी, तो एक यंग एज में कप्तानी करना कितना चैलेंजिंग है, और सेकंड थिंग, क्या चीज़ें हमें एज ए कप्तान स्टार्टिंग में ही लर्न कर लेनी चाहिए जो हमें बाद में जाकर फ़ायदा करती हैं? देखा, जैसे आपने बोला कि अब वैसे मेरे को काफ़ी टाइम हो गया कि सब लोगों ने मेरे ऊपर बिलीव किया, तो मेरे को एटलीस्ट 3-4 साल हो गए कैप्टनसी करते हुए अपनी टीम्स के लिए। और जैसे आपने पूछा, हाँ, कि यू हैव टू बी पेशेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी पेशेंट व्हाइल बीइंग अ कैप्टन, देन यू हैव टू बी वेरी काम, एंड यू जस्ट हैव टू बी कंपोज एंड जस्ट टेक केयर ऑफ द अदर पीपल लाइक हाउ यू डू, एंड यू हैव टू लाइक मोटिवेट देम टू डू बेटर।
You have to be a good motivation speaker if you're a captain. कुछ अलग होता है, मतलब एक बहुत जो क्रिकेट देखते हैं शायद उनके लिए इतना आसान ना हो समझना चीजों को, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ इस बात को कि बीइंग ए कैप्टन और बीइंग ए प्लेयर कुछ डिफरेंस आता है खास? नहीं, अगर आप कैप्टन हो तो आपको अपने आप को प्लेयर की तरह ही समझना है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे लोगों से अलग हो, तो मतलब सब लोग सेम है, बस एक कैप्टन होता है फील्ड में, वो आपको डिफरेंट नहीं बना देता। तो जो सब लोग सेम है जो फील्ड पर है, बस आप एक कैप्टन हो तो आपके पास वो हक है कि हाँ आप बता सकते हो क्या करने के लिए, वरना सब लोग इक्वल है। सो एक चीज मेरे को और जो मैंने कहा था कि 2 चीजें स्ट्राइक की, दूसरी बड़ा ही इंटरेस्टिंग आप पढ़ाई में कर रहे हैं, ये मुझे बड़ा लगा एज ए क्रिकेटर। क्या कभी इन फ्यूचर अगर ये जो आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं इसको क्रिकेट से जोड़ने की, या क्रिकेट के बाद का कुछ सोचा है आपने, ये प्लान करके किया या रैंडमली, या आपने चूज किया कि मुझे ये मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि मेरे को करना था पहले स्पोर्ट्स पे करना था मेरे को, स्पोर्ट्स मेडिसिन या फिर ऐसे, पर यहाँ पर किसी में मिला नहीं, तो इसलिए मैंने सबसे जो इजी था मैंने वो चूज किया, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। क्या बात है, सबसे आसान जो मिला वो उन्होंने ले लिया। आर्यन को सबसे पहली रिकॉग्निशन कहाँ से मिलेगा, कुछ याद आता है तो? सबसे पहली रिकॉग्निशन वही जो मेरी फर्स्ट एकेडमी थी, डेजर्ट कब्स क्रिकेट एकेडमी, और फिर उसके जब मैं उस एकेडमी में था तब वो इंटर-स्टेट एकेडमी टूर्नामेंट जो था उसके सिलेक्शन देने आया था अपना, फिर वहाँ से फिर मेरी ज़्यादा ग्रोथ हुई, वहाँ पर मैं सेलेक्ट हुआ, फिर वहाँ पर मैंने परफॉर्म किया अपनी टीम शारजा के लिए, फिर वहाँ से सब लोगों ने मेरे को रिकॉग्नाइज किया, फिर वहाँ से मैंने कैप्टनसी शुरू करी, फिर वहाँ से फिर मेरा अपवर्ड मोमेंट शुरू हुआ। अब थोड़ा सा क्रिकेट से ही जुड़ा है, बट कहते हैं ना क्रिकेट में आने से पहले कुछ चीजें होती हैं जो रूटीन में आ जाती हैं, जो रूटीन में करनी चाहिए। तो आपका रूटीन क्या रहता है मैच में आने से पहले तक का, या डाइट कोई चार्ट जो आप फॉलो करते हैं? क्योंकि कोहली ने, मैं यहाँ कोहली को बिल्कुल इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि कोहली को भी हमने अंडर 19 से फेमस होते हुए देखा है, और आपका जो स्टार्ट भी दिखाता है वो कहीं ना कहीं वो एवरेज जो है 47 की, विराट कोहली की इस वक्त 49 है शायद T20 में, 50 से कम आई है। सो वो क्या रूटीन रहता है मैदान पे आने से पहले एज ए क्रिकेटर, एज ए यंग प्लेयर, एज ए अंडर 19 प्लेयर, और किस तरह का आपका फिटनेस रूटीन है फिटनेस को लेकर? नहीं, मतलब ऑब्वियसली जैसे हमने कहा डाइट चार्ट, मतलब डाइट चार्ट तो नहीं, पर हाँ वेरी डाइट कॉन्शियस कहा कि हाँ ऑब्वियसली डाइट अच्छी होनी चाहिए ताकि आप फिट रह सको और एनर्जी हो आपके फील्ड में। और फिर मैं अपना जिम करता हूँ, फिर अपनी फिटनेस तो रेगुलर होती है, फिर समटाइम्स हियर एंड देयर आई जस्ट डू योगा, पर सबसे मेन डाइट ही है। अगर डाइट नहीं है तो फिर कुछ फायदा नहीं है किसी चीज़ का। बिल्कुल। और टूर्नामेंट, जो सबसे बड़े टूर्नामेंट्स, क्योंकि आपने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं, बहुत ट्रैवलिंग की है, जब पहला टूर्नामेंट आपको मिला होगा, सिलेक्शन हुआ होगा, कुछ उसके बारे में शेयर करें लिसनर्स के साथ। मेरा फर्स्ट मैच जो मैंने खेला था यूएई अंडर 19 के लिए, वो एक अनऑफिशियल सीरीज थी इंग्लैंड अंडर 19 के अगेंस्ट। तो उसमें फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था इंग्लैंड अंडर 19 के अगेंस्ट। हम लोग अबू धाबी गए थे खेलने उनके अगेंस्ट, तो उसमें तो फर्स्ट ओडीआई में मैंने उनके अगेंस्ट 100 किया था, मेरे फर्स्ट यूएई गेम के लिए आप कह सकते हो, जो कि अनऑफिशियल था पर हाँ यूएई के लिए था। उसमें मैंने इंग्लैंड के अगेंस्ट 100 किया था, फिर वहाँ से मेरा रिकॉग्निशन हुआ यूएई टीम में। दिसंबर 2022 की बात है ये। इंग्लैंड की अंडर 19 की टीम के साथ ये मैच था जिसमें आर्यन ने सेंचुरी बनाई थी, और वहाँ से भी इनको रिकॉग्निशन मिलती गई। और ये जो अब जो स्टैंडर्ड है आर्यन का, जहाँ पे इनके पास ढेर सारे अवार्ड्स हैं, ट्रॉफीज हैं, काफी सारे मैचेस इन्होंने खेले हैं, उस पर भी हम बात करते चलेंगे। लेकिन आर्यन, कभी ऐसा लगता है कि जिस टीम में आप फिलहाल खेल रहे हैं इसी में कंटिन्यूशन जाएगा, या कुछ और कभी शिफ्ट होने का भी मन है? मतलब जैसे जिस टीम के लिए, मतलब यूएई के लिए? हाँ, फिलहाल तो अब यूएई के लिए खेल रहे हैं। yes. अभी तक तो कुछ सोचा नहीं, कि अभी मेरा इस ईयर भी मेरा टूर्नामेंट है, एक एशिया कप आ रहा है हमारा इस ईयर दिसंबर में, तो उसके लिए भी कैंप शुरू हो रहा है। फिर अभी मेंस टीम का भी कैंप चल रहा है, तो अभी देखते हैं कैसे जाता है, उसके बाद फिर बाद में बात का प्लान करेंगे। अभी तो जो है चल रहा है। कभी मन होता है आईपीएल खेलने? हाँ, आईपीएल, फिर यहाँ पर एक लीग होती है ILT20, आईपीएल, ILT। 2 सवाल हैं। पहला, मैं फिर एक ऐसा सवाल है, जैसे आप कॉलेज पढ़ाई भी करते हो, क्रिकेट खेलते भी हो, तो क्रिकेट देखने का कितना टाइम है? क्योंकि देखिए आप खेलोगे ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जब आप अपने स्टार खिलाड़ियों को देखते हो या कोई डोमेस्टिक सर्किट भी देखते हो, वो कितना टाइम आपको मिलता है, और क्या आप
उससे भी सीखते हो उस कंटेंट से, उस मैचेस को देख करके? टाइम मिल पाता है आपको? जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें मतलब मैं देख नहीं पाया सारे मैचेस क्योंकि मेरा एक टूर्नामेंट चल रहा था, तो मेरे को फाइनल देखने का मन था, पर उस दिन मेरा मैच था तो मैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका देख नहीं पाया। पर हाँ, जब भी मैं फ्री होता हूँ मैं मैच की हाईलाइट्स लगा के देखता हूँ कि कैसा था, और फिर सीखता हूँ उनसे कि हाँ ये क्या सही है क्या गलत है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप ऐसे ही देखो बैठ के क्रिकेट। अच्छा, एक और सवाल है, फिर नरेश पूछेंगे। हम इसको सवाल कह रहे हैं बट ये सवाल नहीं है, हमारी बातचीत है। मैं लिसनर से भी कहना चाहूंगा, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट का टाइम है। दिस इज नॉट काइंड ऑफ इंटरव्यू काइंड ऑफ स्टफ, वो बोरिंग लगता है और हम ओल्ड स्कूल लगते हैं, तो दिस इज पॉडकास्ट। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी आप जो क्रिकेट खेल रहे हो वो इमर्जिंग क्रिकेट है, इतना ज्यादा जो है उस पर कैमरा फोकस नहीं होता है, और जो आपकी सामने वाली टीम होती है वो भी आपके लिए नई होती है। तो आप स्ट्रेटेजी कैसे तैयार करते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा क्लिपिंग्स नहीं होती हैं, इतनी ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं होते हैं, तो उस पर एज ए कप्तान और एज ए प्लेयर किस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो? क्योंकि आपके पास फुटेज नहीं है ज्यादा, वो आपको अपने इंस्टिंक्ट पर काम करना। नहीं तो मतलब वही है कि जितना आप दूसरी टीम पे फोकस करोगे उतना अपने ऊपर भी फोकस लूज करोगे। तो हम लोग बस लाइक आई जस्ट टेल माय टीम जस्ट कीप इट सिंपल, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर वो अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं, बस जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड डू द बेस्ट यू कैन। अरे T10 और T20 में किस तरह का डिफरेंस देखते हो? T20 में आपके पास फिर भी टाइम होता है कि आप अपनी इनिंग्स बिल्ड करो, पर T10 में ऐसा कुछ नहीं होता। T10 में आपको जाके मारना है। जैसे हमारे यहाँ पर T10 के फॉर्मेट होते हैं, यहाँ पर मोस्टली T10 और T20 होते हैं। Exactly. पर यहाँ पर हाँ, T10 is also not bad, it's like good for developing your power hitting skills you can say. But T20 बस उससे थोड़ा लंबा है, तो you get more time to settle in and build your innings. लोगों को बता दूं मैं, आप लोगों को, अगर इन्होंने अंडर 19 इंग्लैंड का जिक्र किया है, इस वक्त अंडर 19 इंग्लैंड की टीम खेल रही है श्रीलंका के साथ, और उसमें 2 मेजर खिलाड़ी हैं जिन पर इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान है। एक है एंड्रू फ्लिंटॉफ के बेटे और एक है माइकल वॉन के बेटे। आई थिंक सो विद दैट आर्यन से ये बनता है, क्योंकि देखिए एंड्रू फ्लिंटॉफ और माइकल वॉन 2 लेजेंड खिलाड़ी हैं, और हो सकता है अभी आपने जैसा बोला एक शायद टूर्नामेंट भी है लाइन पे लगा हुआ। इंग्लैंड से अगर मौका मिलता है खेलने का दोबारा कोई सीरीज वगैरह, तो क्या केवल पर्टिकुलरली इन दोनों खिलाड़ियों पर फोकस रहेगा आपका, आपकी टीम का? क्योंकि एक बिल्कुल थोड़ा सा हार्डकोर क्वेश्चन है, बट मैं थ्रो करना चाह रहा था। नहीं, वही मैं जैसे कहा कि अगर हम लोग ऐसे 2-3 लोगों पर अगर फोकस करेंगे तो हम अपना फोकस लूज करेंगे। तो उनको भी जैसे सब बाकी सारे लोग हैं उनको भी वैसे ही देखना है, क्योंकि वो लोग भी प्लेयर हैं, हम लोग भी प्लेयर हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे। सो इट्स जस्ट दैट फोकस ऑन योरसेल्फ एंड नॉट ऑन एनीवन एल्स एंड जस्ट डिलीवर द बेस्ट। नरेश ये कॉन्फिडेंस दिखाता है, और जब मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको भी आर्यन और नरेश भी, जब मैं इनका प्रोफाइल पढ़ रहा था ना, मैं 2 बार मेरे दिमाग में 2 बार से विराट कोहली ही कौंधा है। और मैं डैम श्योर कह सकता हूँ हमें शायद अगर इंडिया से नहीं तो यूएई से नेक्स्ट विराट कोहली मिल चुका है, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, और ये आने वाला वक्त बताएगा। तो नरेश ये कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि आपको अपने आप पर फोकस करना है, आप भूल जाइए कि दुनिया भर क्या कौन सा खिलाड़ी आ रहा है कौन सा खिलाड़ी नहीं आ रहा है। नरेश, ओवर टू यू, व्हाट यू से अबाउट दिस? मैंने बहुत से बड़े प्लेयर्स और अच्छे लोगों से ये बात सुनी है, और उनको कई बार ये बताते हुए या कहते हुए सुना भी है कि आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अगर कोई है तो आप शायद खुद होते हैं। और अगर आप जितनी बार भी आप गेम खेलें या किसी भी फील्ड में आप हो, और जब भी आप कुछ परफॉर्म करते हैं, आपका शायद चैलेंज यही होता है कि जो आपने लास्ट टाइम किया था आप नेक्स्ट टाइम उससे बेटर करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस हमें शो हो रहा है, हमें ये बात नज़र आ रही है आर्यन में कि वो चाहते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस, खुद पे भरोसा, जो एक मूल मंत्र हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए, वो इनमें नज़र आ रहा है। तो उम्मीद तो हम ज़रूर करते हैं कि आने वाला वक्त आर्यन का हो और ये यूं ही परफॉर्म करते रहें। अगर इनकी प्रोफाइल मैं आपको बताऊंगा तो बहुत सारा टाइम खर्च होगा इनके पास, बहुत सारे मैन ऑफ द मैच जो मुझे याद आ रहे हैं, जिसमें 3 फाइनल्स में है मैन ऑफ द मैच है इनके, जो बड़े फाइनल्स इन्होंने खेले। इसके साथ साथ इन्होंने 4 बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट मैन के 4 सीरीज एंड टूर्नामेंट्स में, इस तरह के बहुत से इनके पास अवार्ड्स और ट्रॉफी हैं। और इस प्रॉमिसिंग एज में जहाँ पे ये प्रॉमिस दिखा रहे हैं अपने यूए के लिए, उम्मीद करते हैं कि एक बहुत अच्छा प्लेयर हमें मिल गया है। और हमें इस बात की भी खुशी है कि दिल्ली से हैं, इंडिया से हैं, तो ऑब्वियसली एक लगाव या अपनापन जरूर आ जाता है। आर्यन जितना भी क्रिकेट अभी तक खेला है
उसके बिहाफ पे, और जो आने वाला वक्त है क्रिकेट बहुत टफ हो रहा है, और आप क्योंकि आप बॉलिंग भी करते हो, बैटिंग भी करते हो, पूरे क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आने वाला क्रिकेट किसका है? बेसिकली बॉलर्स का है या बैट्समैन का है? मतलब कुछ कह नहीं सकते क्योंकि दोनों अपने अपने जगह इक्वल हैं। पर आई थिंक हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में। पर आई थिंक आगे भी इक्वल ही होगा सीन, जो बैट्समैन का कंट्रीब्यूशन उतना ही बॉलर का होगा, क्योंकि अगर बैट्समैन ने स्कोर किया, अगर बॉलिंग अच्छी नहीं हुई तो कोई फायदा नहीं है, अगर बॉलिंग अच्छी नहीं हुई तो बैट्समैन का स्कोर करने का कोई फायदा नहीं है। So I think it's going to be 50-50 always. You can't choose one. लेकिन जैसे आपके T10 होते हैं और जो T20 होते हैं वो तो पावर हिटिंग गेम्स हैं, तो वहाँ पे फिर कभी लगता है कि क्या एक बॉलर के लिए सिचुएशन टफ हो जाती है? T10 also you cannot choose because if अगर बैट्समैन स्कोर नहीं करेगा तो बॉलर डिफेंड क्या करेंगे? तो आप कभी भी चूज नहीं कर सकते। तो इवन इन द फ्यूचर आई थिंक इट्स गोना बी 50-50 फॉर बोथ। ये जो क्वेश्चन है ना, इसी को मैं थोड़ा स्ट्रेच कर रहा हूँ क्योंकि आपने फोकस की बात करी और आप भी कंफ्यूजन में, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को मोल्ड कर देता हूँ। आप किस पे फोकस ज्यादा कर रहे हो? क्योंकि आप बैटिंग भी कर रहे हो, बॉलिंग भी कर रहे हो, मतलब वो डोमिनेटिंग पार्ट क्या है? बैटिंग डोमिनेटिंग है कि बॉलिंग डोमिनेटिंग है? क्योंकि एज ए कप्तान भी आपको सोचना है, सिचुएशन भी सोचनी है और अपने करियर को तो सोचना ही है पर्सनली। नो, आई एम मेनली अ बैटिंग ऑलराउंडर, तो आई फोकस मोर ऑन माय बैटिंग बिकॉज लाइक आई प्ले ऑन टॉप ऑर्डर। तो मैं अपनी बैटिंग ज़्यादा फोकस करता हूँ कि उसमें ज़्यादा स्किल्स अपनी शार्पन करूँ, क्योंकि पहले मैं बॉलर ही था। अच्छा, देखिए नरेश, आपके सवाल का जवाब मिल गया ना, यहीं से मिल गया। आर्यन, चलिए तो पता होगा कि बैटिंग ऑलराउंडर है तो बैटिंग ज्यादा फोकस करते हैं। दो परफॉर्मेंस जो मुझे फिलहाल याद आ रही है, एक 188 वाली, एक जो 6 विकेट वाली है, दोनों परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा बता। 188 तो अभी रिसेंटली था, आई थिंक लास्ट मंथ, जब मैं आपको बताया था वो इंटर स्टेट लीग, तो उसमें हमारा सेमीफाइनल था अजमान के अगेंस्ट। यहाँ पर 4 स्टेट्स हैं, अजमान, शारजा, दुबई, अबू धाबी। तो मैं शारजा से खेला था, हमारा मैच था अजमान के अगेंस्ट सेमीफाइनल्स में। ओके। तो इन दैट वी वर बैटिंग फर्स्ट एंड आई स्कोर्ड 188 ऑफ आई थिंक 130 बॉल्स अराउंड दैट। ओके। हाँ, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल नॉक थी। ये 50 ओवर्स के थे। ओके। तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल नॉक था क्योंकि उससे पहले मेरे रन्स नहीं हो रहे थे, तो मेरी कॉन्फिडेंस में बहुत लो था। तो उसके बाद फिर मैं जब 188 किया, सो दैट आई फेल्ट वेरी गुड एंड देन वी वेंट ऑन टू लिफ्ट द ट्रॉफी एज वेल इन द फाइनल्स। क्या बात है। और 6 विकेट वाला? 6 विकेट वाला आई थिंक दैट वाज इन 2018। 4 ओवर में 11 रन। हाँ, यस, 6 विकेट्स। तब आप बॉलर हाँ, थे, प्रॉपर लगता है। हाँ, वो जैसे इंटर एकेडमी लीग थी, जैसे मैं आपको बताया था, तो वो मैं अपनी ओल्ड एकेडमी के लिए खेला था। तो उसमें भी आई थिंक इट वाज लाइक अ क्वार्टर फाइनल और समथिंग। तो उसमें फिर मैं बॉलिंग ओपन करके, नहीं, क्वार्टर फाइनल। ओके, ठीक है। हाँ, तो उसमें 25 ओवर का गेम था वो। तो उसमें हम लोग आई थिंक 150 स्कोर किया था बोर्ड पे, क्योंकि हम लोग को लगा कि उतना काफ़ी नहीं होगा कि 25 ओवर्स में 150 तो कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद हाँ, उसके बाद बॉलिंग अच्छी हुई थी, वी वर क्वाइट हैप्पी विद दैट। ये जैसा आपने बताया 188 की पारी, जैसे नरेश ने जिक्र किया, एक बॉलिंग जिक्र करी, 6 विकेट 11, इसी को फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कहते हैं मेरे, क्योंकि देखिए ये मैं भी फर्स्ट टाइम एक क्रिकेटर से बात कर रहा हूँ, भले वो लेवल कंट्री कुछ भी हो, वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आई एम वेरी क्रेजी फ्रीक अबाउट क्रिकेट बचपन से। सो वो मोमेंट कौन सा होता है कि जब आपको लगता है कि यस नाउ मैं आज के दिन खेल सकता हूँ? कोई शॉट होता है या पर्टिकुलर बॉलर या कुछ रन्स जब बोर्ड पे लग जाते हैं 25-30, वो कौन सा मोमेंट लगता है कि यस नाउ 188, नाउ 611 ये हो सकता है? वो मोमेंट क्या होता है? ऐसा कोई मोमेंट नहीं है क्रिकेट में, क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट बहुत फनी गेम है, कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम पे। तो बस आपको हमेशा फोकस रखना चाहिए कि आप खेलो, जितना भी खेलो, you have to be focused all the time, because if you lose focus it's a very funny game, you can get out any time and you can get hit also any time while bowling, so it's most important to keep your focus when whatever you're doing. इतनी सारी कंट्रीज में ट्रैवल किया है, कौन सा देश पसंद आया? अभी हम लोग रिसेंटली गए थे मलेशिया गए थे हम लोग एशिया कप क्वालिफायर्स के लिए। तो अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। तो हम, क्योंकि वो यूएई टीम के साथ गया था मैं, तो वो हमारे लिए अच्छा एक्सपीरियंस है। जब हम लोग मलेशिया गए थे वहाँ पर हम लोगों ने खेला था टीम्स के साथ। और जब बहुत सारी ट्रैवलिंग्स होती हैं तो ऑब्वियसली टूर्नामेंट्स खेलने होते हैं, प्रैक्टिस मैचेज होते हैं, वार्म अप मैचेज होते हैं, इसके अलावा किस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं अगर टाइम मिलता है वहाँ पे? तो जैसे अगर हम लोग टीम के साथ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर हम लोग पूल सेशन कर लेते हैं, फिर कभी जिम सेशन कर लेते हैं। But we all sit together, so at least we have a good time and like we can be relaxed before any game or anything. आपने ट्रैवल किया है, कई जगह ट्रैवल किया है कंट्रीज में, कंडीशंस जैसे क्रिकेट को लेकर आपको लगा कहीं
कि ये ईज है या यहाँ कठिन है, या कोई कंडीशंस आपको बड़ी सूट करी हो, कुछ ऐसा है, कुछ चलता है दिमाग में या है इस वक्त कुछ ध्यान में? नहीं, इजी तो कोई नहीं थी, सारी हार्ड ही थी क्योंकि वो हमारे लिए नया एक्सपीरियंस था। पर हाँ ऑब्वियसली चैलेंजिंग तो था पर अच्छा था। जैसे व्हेन आई वेंट टू इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, वो वहाँ पर एकदम डिफरेंट था। वहाँ पर वेदर भी अलग था एकदम, वहाँ पर एकदम ठंड थी। अच्छा। तो वी वर नॉट लाइक यूज्ड टू इट बिकॉज यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, so we were not used to the weather। So वहाँ पर चैलेंजिंग था बहुत, और that's how we play। It's good to have challenges। थोड़ा आर्यन से शिफ्ट होते हैं, रहेंगे आर्यन पर ही, आर्यन को कहीं नहीं जाने देंगे, लेकिन आर्यन किसको एडमायर करते हैं क्रिकेट में या किसी और स्पोर्ट में, जो लुकअप आर्यन करते हैं कि यस मुझे इसके जैसा तो नहीं, क्योंकि हर खिलाड़ी अपने आप में इंडिविजुअल है, लेकिन वो फोकस जो होता है ना, वो जो होता है कि यहाँ तक पहुँचना है, इस पॉइंट तक आना है, तो वो कौन सा खिलाड़ी है, किसको आप एडमायर करते हैं? My favorite batsmen are Steve Smith from Australia and Joe Root from England। These two are the batsmen I admire। No Indians? Oh my God। If I have to choose, I'll choose Rohit Sharma। रोहित शर्मा। और बॉलिंग में? बॉलिंग में रविचंद्रन अश्विन, देन नेथन लायन, बिकॉज़ आई एम आल्सो स्पिनर, तो मैं इन लोगों को ज्यादा देखता हूँ। वीडियो एनालिसिस होता है आपके पास? अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। अभी मन करता है कि कभी कुछ चेक करें, कुछ नया मिल जाए शायद। हाँ जब होगा देन ऑब्वियसली वी लुक इनटू इट, पर अभी तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिकेट खेलो बस। हाँ यस। अच्छा, आपने स्टीव स्मिथ का जिक्र किया, जो रूट का भी जिक्र किया, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपको टेस्ट क्रिकेट पसंद भी आता है, और शायद आप ये T20, क्योंकि देखिए अभी एक मैं न्यूज़ में आपको बताता हूँ, 1 साल पुरानी न्यूज़ थी। इंग्लैंड के एक खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट को इसलिए अलविदा कह दिया, वो शायद 20-22 साल के थे, कि मैं सिर्फ T20 लीग खेलना चाहता हूँ। तो आजकल ये बर्निंग क्वेश्चन भी है, आप तीनों फॉर्मेट को देख रहे हो या लुक अप टू टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि जो खिलाड़ी आपने बताए वो टेस्ट के सबसे महानतम खिलाड़ी हैं। अगर ओवरऑल नहीं कहें तो करंट सिनेरियो में तो हम कह ही सकते हैं स्टीव स्मिथ और जो रूट। तो क्या है फोकस, टेस्ट क्रिकेट या केवल या तीनों फॉर्मेट, क्या है फोकस? नहीं ऑब्वियसली जैसे स्टीव स्मिथ और जो रूट आपने कहा टेस्ट के लिए नहीं, वो सिर्फ लॉन्गर फॉर्मेट जैसे 50 ओवर्स और टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि उसमें आपको टाइम मिलता है कि हाँ आपको पता है कि क्या कर सकते हो, अभी बहुत टाइम है। लाइक इवन आई प्रेफर लॉन्गर फॉर्मेट्स, but हाँ but obviously you have to adapt to T20 and T10 as well, because always you cannot get whatever you want, but हाँ I prefer longer formats, that's why I chose these two। इंडिविजुअल खिलाड़ी से थोड़ा अगर मैं टीम को कहूँ तो हो सकता है आपकी फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया हो। यस, वो हर एक को उसको लुकअप करते ही हैं और अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डीप जाऊं, क्योंकि आईपीएल भी चलता है और बाकी आपका T10 लीग भी चलता है वहां पर, अबू धाबी T10, तो कोई जो T20 टीम जिसको एडमायर करते हो और कोई स्पेसिफिक कारण? आईपीएल में सीएसके, धोनी की वजह से। क्या बात है। हाँ, और अबू धाबी T10 में नॉर्दर्न वॉरियर्स, क्योंकि वो T10 है और मोस्टली वेस्ट इंडीज के प्लेयर होते हैं, तो उनकी पावर रेटिंग आई थिंक सबसे डिफरेंट ही होती है। आर्यन, कभी कोई गेम याद आ रहा हो, सिर्फ अपने लिसनर्स के लिए क्यूरियोसिटी के लिए पूछ रहा हूँ, कि कोई ऐसा गेम जहाँ पे आपको लग रहा हो कि शायद गेम हाथ से निकल गया, फिर आपने कुछ किया हो और गेम आ गया हो? आई थिंक हाँ, हमारा एक इंटर अकेडमी लीग चल रहा था, तो उसमें हम लोग आई थिंक सेमीफाइनल चल रहा था। आई थिंक नीडेड लाइक 20 इन द लास्ट ओवर, और आई थिंक लास्ट 2 विकेट थी और मैं बैटिंग कर रहा था। अच्छा। आई थिंक ये 3-4 साल पुरानी बात है। तो फिर उसमें फिर हम लोग जीते थे, लास्ट बॉल में हम लोग 6 रन चाहिए थे, फिर मैंने 6 मारा था उस पे। कौन से ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं आप, ओपन करते हैं या? उस टाइम ये वाले मैच के लिए मैं थोड़ा नीचे गया था, आई थिंक 6 डाउन। अभी मैं टॉप ऑर्डर खेलता हूँ, 1 डाउन। अच्छा, 1 डाउन पे। तो कौन सी पोजीशन सूट करती है? आई थिंक 1 डाउन, क्योंकि वहाँ पर रन होते हैं अभी रेगुलरली। तो हाँ, 2 क्वेश्चंस हैं। पहला तो मैं ये जानना चाहूंगा, किसी खास स्ट्रोक पर आप काम कर रहे हो या कोई फेवरेट आपका स्ट्रोक जिसको आप चेरिश करना चाहते हो कि ये मुझे बेस्ट होना चाहिए या मेरा फेवरेट है जिस पर मुझे काम करना चाहिए? मुझे जहां तक लग रहा है स्टीव स्मिथ वाला ही होगा, क्योंकि स्टीव स्मिथ का स्टांस थोड़ा डिफरेंट भी है और वो खेलते भी बहुत डिफरेंट है। मेरा फेवरेट शॉट कट शॉट और पुल शॉट। ओके, वीरेंद्र सहवाग स्टाइल। सेकंड, किसी खिलाड़ी से, मतलब मैं खिलाड़ी मींस किसी सीनियर खिलाड़ी आपके यूएई से आपका कोई इंटरेक्शन हुआ हो या वर्ल्ड वाइड किसी सीनियर के, तो वो क्या इंटरेक्शन था और क्या वाइब्स और क्या मोटिवेशन आपको मिला, अगर कुछ मिला है आपको?
मतलब यूएई की टीम मतलब इंटरेक्शन तो नहीं हुआ, ऑब्वियसली हम सब लोग एक दूसरे को जानते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एक साथ, तो इंटरेक्शन तो नहीं हुआ, पर हाँ जब उनको खेलते हुए देखता हूँ तब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर ऐसे कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। हाँ बस उनको देखते हुए मैं सीखता हूँ कि ऐसे भी हो सकता है, तो मैं बस देखते देखते सीख जाता हूँ उनसे। एक सवाल मैं पूछूंगा फिर नरेश पूछेंगे। मेरे पास शायद सवाल खत्म हो रहे हैं वैसे क्रिकेट खत्म नहीं होता है और क्रिकेट फेवरेट भी है, लेकिन अब एक सिचुएशन डालने जा रहा हूं मैं आर्यन के सामने। देखते हैं आर्यन किस तरह से इसको लेते हैं। क्या आसान है आर्यन के लिए और क्या मुश्किल है। वैसे मुझे लगता है क्योंकि जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, जो आर्यन के लिए कुछ भी आसान नहीं है और कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो ऐसा ही बोलेंगे। फिर भी लास्ट बॉल पर 6 मारना ज्यादा कठिन है या लास्ट बॉल पर 6 डिफेंस करना ज्यादा मुश्किल है? हेलो, फिर आवाज चली गई मेरी? नहीं मैं सोच रहा ओके कोई नहीं। आई थिंक लास्ट बॉल पे 6 मारना ज्यादा आसान है। नहीं, ज्यादा मुश्किल है, आसान लास्ट बॉल पे 6 मारना। इसमें क्या स्पेसिफिक है कि आप कह रहे कि बॉल लास्ट बॉल पे 6 रन सेव करना ज्यादा आसान लगता है? कैसे, मतलब कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे? जैसे मैं कहता हूँ प्रेशर पे डिपेंड करता है कि कौन सा ज्यादा प्रेशर लेगा। जिसने ज्यादा प्रेशर लिया वो हार जाएगा गेम। पर क्योंकि बॉलर के ज्यादा इजी है, क्योंकि उसको बस एक जगह लैंड करना है और बैट्समैन को टाइम करना है। अगर उसका मिस टाइम हो गया तो 6 नहीं जाएगा, अगर टाइम हो गया तभी भी पता नहीं 6 जाएगा या फिर नहीं। पर बॉलर के ज्यादा इजी है कि उसको लैंड करनी है बॉल, तो बैट्समैन को देखना है कि कहाँ पर मार सकता हूँ, कहाँ पर नहीं मार सकता। एज ए कप्तान कभी नर्वसनेस आई है कि यार क्या चल रहा है, कहाँ किसको बॉलिंग दूं, क्या फील्ड प्लेसमेंट करूं? हाँ समटाइम्स, पर मोस्टली हाँ मेरी टीम बहुत अच्छी है तो वैसे कभी इतना नर्वसनेस फील होता नहीं है। पता नहीं सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, फिर क्रिकेट की बात चल रही है तो ऑब्वियसली पूछा जाना चाहिए। आर्यन, जिस T10 या T20 जब आप खेलते हैं और अभी इंटर स्टेट है या इंटर लीग है, उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी होते हैं आप लोगों के, उसमें अंडर 19 एज की गेम्स में कुछ स्लेजिंग, कुछ कहा सुनी होती है प्लेयर्स के बीच में? वो तो नॉर्मल है, हाँ हो जाती है कभी कभार, होती तो है। तो आपस में भी या बाहर के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ? नहीं, आपस में तो मतलब स्लेजिंग के आपस में तो ऐसी किसी मजाक करते हैं। पर तो हाँ याद नहीं है क्या करता, पर हाँ इंग्लैंड के जब मैंने खिलाया था इंग्लैंड के अगेंस्ट तब उस टाइम हुआ था। अच्छा, स्लेजिंग होती है? हाँ, प्रेशर क्रिएट करने। हाँ वैसे स्लेजिंग तो ये भी करते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया को कुछ ज्यादा ही फेवरेटिज्म है और ऑस्ट्रेलिया कुछ ज्यादा ही स्लेजिंग के मामले में सबसे आगे है। और उसका जो लेटेस्ट उदाहरण है वो हमने एशेज में देखा था, जो बहुत हुआ था। खैर ये तो बात है, लेकिन ये चीज है टीम का एनवायरनमेंट कैसा है ना। आपका कोई खिलाड़ी जो प्रैंक ज्यादा करता हो या कोई बहुत ज्यादा सीरियस रहता हो, अपने टीम एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा बताइए अपने दोस्तों को, कि वो भी जब ये सुनेंगे, अगर आप सुनाएंगे उनको तो उनका भी जिक्र होना ही चाहिए भाई। नहीं, सारे हंसी मजाक करते हैं, सारे प्रैंक करते हैं। सीरियस, हाँ सीरियस तो हम लोग, जैसे जब फील्ड के अंदर है तो सब लोग सीरियस है, जब फील्ड के बाहर है तो हाँ तब सब लोग हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि सब लोग साथ में बैठते हैं। कोई प्रैंक याद है? नहीं, यूजुअली हम लोग प्रैंक नहीं करते, जैसे हाँ मजाक उड़ा दिया किसी का, ठीक है, पर हाँ प्रैंक नहीं करते वैसे। कोई ऐसा प्लेयर जो माहौल को बड़ा कूल रखता हो ग्राउंड में भी? हाँ, जो 2-3 सीनियर लोग, जैसे मैं और जैसे 2 more senior players are in the team. अच्छा, who has played under 19 with me। हाँ, तो मोस्टली हम लोग ही, जैसे अगर कोई प्रेशर ले रहा है तो हम लोग इनको बोलते हैं कि नहीं इजी। जो बाहर की टीम्स होती हैं तो आपस में कई बार बात करनी होती है तो कैसे करते हैं? मतलब हिंदी में बात होती है या किस तरीके से बात करते हैं ताकि जो दूसरे प्लेयर्स उनको समझ में भी ना आए, बात क्लियर हो जाए? नहीं, वो हमारी कोड लैंग्वेज है तो उसमें बात करते हैं। अच्छा, तो कोई जानता है कि क्या बात ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मुझे याद आ रहा है एक बार हर्षा बोगले ने भी कहा था कि ऋषभ पंत जैसे लड़के होंगे तो हमारी कमेंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पीछे से सब कुछ बोलते रहते हैं, कमेंटेटर की जो नौकरी है वो भी छुड़वा देंगे। तो कई बार ऐसी चीजें, आपको बहुत सी चीजें मिलती हैं ग्राउंड में से भी, और क्योंकि अब वो फैसिलिटी है कि हर जगह पे माइक होता है तो आपको ग्राउंड में एक प्लेयर के पास से क्या चल रहा है वो पता चलता रहता है। आर्यन, क्रिकेट के अलावा आर्यन को और क्या क्या पसंद है? क्या खेलना, क्या करना? मेरे को बैडमिंटन बहुत पसंद है, आई लव टू प्ले बैडमिंटन। बाकी और किसी ज़्यादा स्पोर्ट में इंटरेस्ट नहीं है मोस्टली। अगर मेरे को क्रिकेट के अलावा कभी खेलना हो तो मैं बैडमिंटन खेल लेता हूँ। वो जो होता है ना, हम कभी कभी देखते हैं टेनिस बॉल शॉट जो आता है क्रिकेट में, वो बैडमिंटन खेल के भी आता है। हाँ, वो फोर रन के रहता है। यस 2 सवाल हैं फिलहाल, तो एक को मैं पहले रखूंगा। किसी खिलाड़ी की, मतलब आप में जैसे फन की बात चल रही है,
मिमिकिंग करना या उनकी तरह शैडो बैटिंग करने की कोशिश करना, ऐसा कुछ चलता है आप में या आपके खिलाड़ियों के बीच में? हाँ भाई, स्टेज माहौल है, मैच नहीं हो रहा है, कुछ करना है, तो ऐसा कुछ होता है? हाँ, शैडो बैटिंग हम लोग करते हैं। मिमिक्री तो दूसरे मतलब हाँ 2-3 लोग कर लेते हैं, पर हम लोग मतलब मैं मोस्टली शैडो बैटिंग करता हूँ, कॉपी करना। आर्यन, सबसे जरूरी है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं अपनी। लास्ट टाइम आपने जैसा आपने बोला कि अभी तक वीडियो एनालिसिस आप लोगों ने शुरू नहीं किया है, तो हो सकता है ऑब्वियसली आने वाले टाइम में होगा। तो अभी आपके कोचेस वगैरह हैं जो आपको गाइड करते हैं चीजों के लिए? हाँ जी, अभी तो कोचेस पे ही है। हाँ, मतलब कोच अब अगर आपने इतने सारे खेल लिया तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि क्या गलत हो रहा है क्या सही। तो कोचेस के अलावा भी आपको खुद भी पता होना चाहिए कि हाँ ये सही हो रहा है ये नहीं हो रहा है, तो उस पर खुद ही काम करना चाहिए। तो किस तरीके से कम टू बेसिक आते हैं जब कुछ गलतियां होती हैं बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, तो किस तरीके से उनको सॉर्ट करते हैं और कितनी जल्दी एक्सेप्टेंस का माहौल होता है कि मैंने कोई काम किया उसको मैं जस्टिफाई करूं या उसको गलती है तो एक्सेप्ट करके फिर रिजॉल्व करूं? नहीं, अगर जैसे मैं हूँ, अगर कोच ने कभी बोला तो मेरे को भी खुद सामने आ जाता है। अगर मैं कभी आउट हुआ जल्दी तो मेरे को खुद सामने आ जाता है, तो बस जाके उसको बस नेक्स्ट में काम करता हूँ, बस रिपीट करता हूँ कि बस नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। तो किस मतलब आपके मैनेजमेंट टीम में कौन है, मतलब जिसको हम लोग जानते हो, कोई ऐसा है या सारा वहीं का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जो है, या कोई अराउंड द क्रिकेट सीनियर क्रिकेटर, कोई एक्स क्रिकेटर जिसके साथ अंडर आप काम कर रहे हो? जो हमारे यूए अंडर 19 टीम पे कोच हैं वो है मुदस्सिर नज़र। उन्होंने पहले किया था, पाकिस्तान के लिए फास्ट बॉलर थे। और अभी हमारे जो मेंस टीम के कोच हैं वो है लाल चंद राजपूत। ओह यस, वो शायद इंडियन टीम के मैनेजर रह चुके हैं पहले। हाँ जी, कोच भी यस। हाँ, तो अभी वो यूए टीम के कोच हैं। ओके, नाइस नाइस। एजुकेशन, कॉलेज, स्कूलिंग, साथ में कोचिंग, एकेडमीज, टूर्नामेंट्स, सबके साथ साथ फैमिली का सपोर्ट किस तरीके से रहता है? नहीं, फैमिली वेरी सपोर्टिव, वो हमेशा सपोर्ट करती रहती हैं। कुछ भी हो, अगर क्रिकेट वो कहते हैं क्रिकेट पहले रखो, अगर कुछ भी हो तो बोलते हैं हाँ पहले मैच के लिए जाओ, प्रैक्टिस के लिए जाओ। तो उस हिसाब से फैमिली बहुत सपोर्टिव है, हम आप हमेशा सपोर्ट करते हैं। दोनों करते हैं कि कोई एक ज्यादा करता है? नहीं, दोनों। सपोर्ट की बात हुई तो जब आपकी जो T10 लीग्स होती हैं वहाँ पर, तो कोई मैच देखने गए हो या जिसको खास मैच कि आपको बुलाया गया हो कि इस मैच को आप देखिए, इससे कुछ सीखिए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसे बुलाया तो नहीं गया, हाँ टिकट लेकर तो हम गए। आर्यन, कौन कौन सी ऐसी और भी चीजें हैं जो क्रिकेट में आपको अभी भी लगता है कि आपको अडॉप्ट करना है और अडॉप्ट शायद जल्दी से हो नहीं पा रही है? कुछ ऐसा है अभी भी सब कुछ ऐसा नहीं कि मेरे को सब कुछ आता है। जितना कम जानूँ उतना अच्छा। तो जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर स्किल्स। मैं तो हमेशा स्किल्स पे काम करता हूँ, जितना भी आता है तभी भी वर्क करते रहो until you become good at it। जैसे कि क्रिकेट की तो स्किल्स हैं आपको, क्योंकि हमने ये देखा है और ये मैंने पढ़ा भी है कि केवल क्रिकेट की स्किल नहीं, हमको पोस्ट मैच और एक एज ए कप्तान भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होती हैं, जो प्रेस होते हैं उनको भी देखना होता है। ये कैसे आप हैंडल करते हो? और इनके लिए भी आपको स्किल्स दी जाती होंगी, इसके लिए भी आपके साथ एक टीम जरूर काम करती होगी, या आप खुद इस पर वर्क करते होगे? प्रेस से रिलीव, प्रेस से बाद, पोस्ट मैच, प्री मैच, इन सब के बारे में? नहीं, इसके लिए कोई टीम तो वर्क नहीं करती, तो इसके लिए हम लोग खुद ही काम करते हैं उसके। बल्कि अभी तो बहुत सारे टूर्नामेंट उन्होंने खेल लिए जिसमें पोस्ट मैच और प्री मैच हम लोग को देना पड़ता है इंटरव्यू, तो उसके हम लोग खुद ही वर्क करते हैं उसके ऊपर। ऐसे कोई टीम मतलब कोई मैनेजर या फिर कोई नहीं है जो हम लोग बताता है, तो हम लोग खुद ही वर्क कर लेते हैं इसके ऊपर। जब आप देते हो तो अंदर कभी ऑटोमेटिकली आ जाता है। राइट, वो तो हमें समझ में आ रहा है। एक सवाल फिर नरेश के पास चलेंगे। अभी जैसे कोच आपके हैं, आपने बताया, मैं जोनाथन ट्रॉट को देख रहा था, उनके चेहरे पर भाव नहीं आए थे। वो एक मैच हो रहा था उनका, शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ, एक भी फेस नहीं आता है। तो दो चीजें, पहला आपके कोच कुछ एक्सप्रेशंस देते हैं जब आप खेलते हैं, या फिर आपको लगता है ये एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, कुछ गलत हो रहा है, तो वो सिग्नल मिलता है वहां से? और दूसरा जो मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं देख रहा था वो लगातार लिखते चले जाते हैं कोच। वो क्या लिखते हैं? अगर आपको नहीं पता तो जाके पूछिएगा हमारी तरफ से, अगली बार हमको बताइएगा वो लिखते क्या है एग्जैक्टली वहां पर। नहीं, हमारे कोचेस भी सेम ही है, जैसे कोई एक्सप्रेशन नहीं देते, पर हम लोग को पता है कि अगर एक्सप्रेशन नहीं भी देते, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, हम लोग सही भी कर रहे होंगे, पर वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा खुश ना हो, इसलिए वो ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं देते। वो बस नोट करते हैं कि क्या क्या सही करें, क्या क्या गलत, फिर वो मैच के बाद फिर सारे एक्सप्रेशन निकल जाते हैं। फिर तो आर्यन को डांट भी पड़ी है फिर कोच से? हाँ, पड़ती रहती है।
आर्यन, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल कि आपने अंडर 19 खेला है, अंडर 16, 15 सब खेला हुआ है, कैप्टनसी की है, बॉलिंग की है, बैटिंग की है। आपने कहा कि अपना इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पूरा मैच नहीं देखा, लेकिन सिनेरियो पूरा पता होगा जब अफ्रीका के पास 6 विकेट थे ऑलमोस्ट और 30 बॉलों में 30 रन चाहिए थे, तो कहाँ गलती हुई अफ्रीका से एक्चुअली? आई थिंक प्रेशर, वही मैं कह रहा हूँ, जो ज़्यादा प्रेशर लेगा वही हार जाता है गेम। तो आई थिंक प्रेशर था, क्योंकि उसके तो बुमराह के भी 2 बचे थे। एग्जैक्टली। आई थिंक जो प्रेशर की बात हो जाती है लास्ट में, एक मेजर इशू है कि कौन प्रेशर ले पाता और कितना कूल माइंड के साथ गेम खेल पाते हैं। हम ऑलमोस्ट अपने 1 घंटे के शो में लास्ट मोमेंट्स में आ गए हैं, जहाँ पे हम अब टाटा बाय बाय कहेंगे कुछ देर पलों में। फिलहाल ये पूरा जो शो है वो क्रिकेट वीकली है, जहाँ पे हमने आपके साथ बातचीत की है आर्यन सक्सेना के साथ। इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं आर्यन के साथ, जब हम कभी दोबारा मिलेंगे उनसे और भी बातें करेंगे। अगर आपको कुछ सवाल हो, फीडबैक्स हो या सजेशन हो आर्यन के लिए, तो बिल्कुल आप हमको शेयर कर सकते हैं। रेडियो डॉन की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें www.radiodon.com, फीडबैक सेक्शन में जाएं। फीडबैक सेक्शन में जाके शो का नाम क्रिकेट वीकली चूज करें, अपना ईमेल आईडी टाइप करें और अपना सजेशन, शिकायत, जो भी आपको कहना है वो लिख के हमें सेंड कर दें। आर्यन तक जरूर वो बात पहुंचाएंगे। और आर्यन के साथ बात करते करते ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है और पता नहीं चला। हालांकि आर्यन को आपको सुन के लग रहा होगा कि आर्यन बहुत छोटे, एकदम कंप्रेस्ड, कॉम्पैक्ट आंसर दे रहे हैं, तो आपको वो बहुत लंबी चीजें नहीं मिली होंगी इनसे। फिर भी हमने सवाल ज्यादा पूछते हैं इस चक्कर में। आर्यन, ये जितनी भी चीजें हैं क्रिकेट को लेके, अभी जो सिनेरियो आप बता रहे हैं और जो हम देख रहे हैं कि आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है और उम्मीद हम ऐसा करते हैं। क्या कहेंगे जो बहुत से लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं और हर तरह के लोग उसमें होते हैं, इंडिया और इंडिया के बाहर भी, जहाँ भी लोग आपको सुने, एक तो आपका क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो आपको क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, सुनते हैं? इसके साथ साथ बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उन सब के लिए कुछ कहना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर। It was a really good experience, and for those who are watching, I think just keep working hard, never give up. I think that's the only mantra I do in my life. Never give up and just keep following your dreams. बिल्कुल जी, सपने देखेंगे तभी तो पूरे होंगे। अंकित की बातों पे भरोसा ना करें। अंकित कहता है कि अगर आपको सपने देखने हैं तो उसके लिए सोना पड़ेगा, लेकिन आर्यन जिन सपनों की बात कर रहे हैं, आर्यन कह रहे हैं कि भाई सपने देखने हैं लेकिन आंखें खोल के और जरा दिन में ही देखना, तभी पूरे होंगे, नहीं तो आप पूरा करने के लिए भी आपको दोबारा सोना पड़ेगा। लास्ट 2 क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि ये दिमाग में मेरे स्ट्राइक कर गए, और उसके बाद हम शो को एंड करेंगे। आर्यन कह रहे हैं कितने सवाल पूछते हैं भाई, मतलब क्या महाभारत रखी हुई है क्वेश्चंस की। आर्यन, सबसे पहला 2 लास्ट में से सेकंड लास्ट सवाल ये होगा, जिसे पल्टिमेट कहते हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे डिक्लेसिया तो कुछ वर्ड नहीं बोले जाते मुझसे, मैं अपनी कमियां बता देता हूँ। सो सवाल ये है, कौन सा वो पहला मैच था जो आपने देखा था अपनी लाइफ में, जिसको देखकर आपको लगा कि यस मुझे जो है क्रिकेटर बनना है, या क्रिकेट बड़ा इंटरेस्टिंग गेम हो? कोई मैच याद आता है, टीवी पे देखा हो या ग्राउंड पे देखा हो? इंडिया एंड श्रीलंका का फाइनल, जिसमें एमएस धोनी ने 6 मार के इंडिया को जिताया था। I think मेमोरी है। यस, वो 2011 का फाइनल, और मैं उससे जुड़ी एक याद दिला देता हूँ। यस, मैंने वो मैच बंद कर दिया था जब सचिन आउट हुए थे। टीवी चल रहा था बट मैं टीवी के पास भी नहीं गया था, मैंने सिर्फ मैच में टहल रहा था, बहुत नर्वस टहल रहा था। और ये कोइंसिडेंट देखिए, ये बात मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी बताई है, इस इंसिडेंट का मैंने जिक्र वहां पर भी किया है। सो अब लास्ट सवाल जो मैंने शुरुआत में बोला था, एंड करूंगा। एक पारी है आपकी 25 बॉल में शायद 83 रन, वो पारी देखकर मुझे युवराज सिंह की याद आई। उसमें कितने छक्के थे, और क्या वाकई आप युवराज सिंह को एडमायर करते हैं? इसी के साथ एंड करेंगे शो को आज। I think उसमें मेरे 7 to 8 सिक्सेस थे। आपको लगी वो युवराज सिंह की पारी, युवराज सिंह जैसी? मतलब कह सकते हैं, हाँ। ओके, थैंक्स करेंगे आर्यन को भी और नरेश को भी, दोनों को भी, और जिनके थ्रू हम यहाँ पर मिले उनको भी। कुछ पीछे जो है, पर्दे के पीछे भी चीजें होती हैं, वो हम कभी डिस्क्लोज करेंगे। खैर, अपना, मैं जाने से पहले हमेशा यही कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। शो अगर छूट गया हो, कल रिपीट होगा दोपहर 3 बजे, वापस सुन सकते हैं आप। रेडियो 1 सुन रहे थे आप, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। ये है क्रिकेट वीकली। अपने दोस्तों और आस पड़ोस वालों को घर घर जा करके
अब कोरोना नहीं है, गेट खटखटा के बोलिए, क्रिकेट का एक शो आता है रेडियो उड़ान पर, जरूर सुना करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट संडे। ये तो नहीं कह सकता कि कोई क्रिकेटर होगा, लेकिन चर्चा क्रिकेट की होगी। आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग।